नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। इंडिगो की मनमानी और लापरवाही के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ताबड़तोड़ याचिकाएं पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत के सामने भी इस केस को लिस्ट करने के लिए कई वकील पहुंच गए थे, लेकिन वहां क्या हुआ है वो हम पूरी रिपोर्ट बताएं उससे पहले यह आप जान लें कि इंडिगो ने अभी भी लाखों लोगों की परेशानी बरकरार ही रखी है। द हिंदू के इस हेडलाइन को देखिए, इंडिगो कैंसिल्स मोर देन 250 फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली बेंगलुरु एज डिसरप्शंस एंटर डे 7। मतलब यह है कि सोमवार को भी 250 से ज्यादा फ्लाइट इंडिगो ने कैंसिल कर दिए हैं। इंडिगो ने यह लापरवाही क्यों बरती, इसके पीछे क्या क्या खेल था, कई वीडियोज आपने देखे हैं, लेकिन सबसे असल बात जो अब तक आपको जानकारी में नहीं है वह यह है, यह सब कुछ क्रिएट हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के चलते, और इसी ऑर्डर ने इंडिगो को बौखलाहट से भर दिया। फिर उसने जो चालाकियां की जिसका नतीजा है कि एयरपोर्ट पर लाखों लोग हैरान परेशान दिखे हैं, और इसकी जानकारी सीजेआई सूर्यकांत तक भी पहुंची और दिल्ली हाई कोर्ट में भी फिर से याचिका दाखिल हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज क्या हुआ है, इस केस को लेकर जजेस कितने सीरियस हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा है वो हम बताएं। उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का वह कौन सा ऑर्डर था जिसने इंडिगो को बौखलाहट से भर दिया। जस्टिस तारा विटास्ता गंजू ने एक ऑर्डर जारी किया था करीब करीब 10 साल पुराने एयरलाइंस से जुड़े केस में, पायलट से जुड़े केस में। क्या था मसला, वही हम सिलसिलेवार ढंग से पहले आपको बता देते हैं। 7 अप्रैल 2025 को जो एक ऑर्डर जारी हुआ था वही दिसंबर नवंबर आते आते इतना बड़ा बाबेला मचा गया। समझिए कि जस्टिस तारा विटास्ता गंजू ने यह ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट में ही 7 अप्रैल को दिया। यह पायलट यूनियनों, पायलट्स एसोसिएशन, इंडियन पायलट्स गिल्ड और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के याचिका पर आधारित था, जिसने डीजीसीए के खिलाफ पायलटों की थकान, फैटिग रोकने के नियमों को लागू न करने पर दायर किया था। ऑर्डर का जो मुख्य पॉइंट था वो समझिए। कोर्ट ने सरकार की प्रतिबद्धता को नोट किया था, अहमियत दी थी कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स 2024 CAR 2024 के तहत 22 क्लॉज में से 15 क्लॉज 1 जुलाई 2025 तक लागू होंगे और बाकी 7 क्लॉज 1 नवंबर 2025 तक। मतलब जब जुलाई में 15 क्लॉज लागू हो गए तब भी कोई परेशानी नहीं आई। असल समस्या खड़ी हुई जो आखिरी के 7 क्लॉज 1 नवंबर से लागू करने की बात हुई थी। तब हुआ क्या कि ये नियम पायलटों के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL से जुड़े हुए थे, जैसे हफ्ते में रेस्ट पीरियड 48 घंटे कर देना, बढ़ा देना था। नाइट ड्यूटी की परिभाषा भी बदल गई थी, उसे विस्तारित करना था। नाइट लैंडिंग्स को 6 से घटाकर सिर्फ 2 तक सीमित करना था। कोर्ट ने यह सोचकर याचिकाओं को बंद कर दिया कि सरकार ने हमें भरोसा दे ही दिया है कि नियम का पालन होगा। 22 में से 15 क्लॉज जुलाई में लागू करने का भरोसा है और बाकी नवंबर में। इसे जज साहिबा ने फाइनल मानकर केस ही क्लोज कर दिया। लेकिन जब इसे अमली जामा पहनाया गया, इंप्लीमेंट हुआ, तो फिर क्या हुआ है पूरे देश में आप एयरपोर्ट पर स्थिति देख सकते हैं। कितनी भयावह सिचुएशंस देखे गए, लोग रोते दिखे, परेशान दिखे, कई मसले पर, कई महंगे टिकट्स कैंसिलेशन पर, रिफंड्स का मसला, बहुत सारी बातें खड़ी हो गई। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस पर अब तक कोई ढंग की कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ी है। सरकार एक्शन में आई है, निर्देश आदेश पड़े हैं और इंडिगो से जवाब भी तलब किया जा रहा है। लेकिन ऐसे स्थिति में जहां यात्रियों को ही असुविधा हो जाए, तो ऐसे मसले पर सरकार के कदम अगर नाकाफी हों तो केस अदालत में पहुंच ही जाती हैं। अब देखिए क्या हुआ है। कहा जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस ने मनमानी लापरवाही की। कई लोग बताते हैं जो इस विधा के एक्सपर्ट हैं, पुराने पायलट्स हैं या एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि जानबूझकर इंडिगो ने ऐसा कैंसिलेशन का काम शुरू कर दिया
फ्लाइट्स कैंसिल करने लगे ताकि सरकार पर दबाव आए और वो अपने नियम वापस ले लें, जबकि ये नियम कोर्ट के जरिए ही इसे अप्लाई करवाने की बात सामने आई है। अब सरकार बैकफुट पर आई क्योंकि यात्री परेशान हो रहे थे और इंडिगो जानबूझकर इस तरीके का खेल कर रहा था ताकि नए पायलट उन्हें भर्ती नहीं करने पड़े। कॉस्ट कटिंग के नाम पर ये वैसे ही बच रहे हैं, लेकिन इनका है क्या कि एयरलाइंस में इनकी डुओपोली चल रही है, मोनोपोली भी चल रही है, जो कह लें आप, क्योंकि 65% जिसका मार्केट शेयर होगा एयरलाइंस में इंडिया में इंडिगो का, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चाहेगा सरकार को भी जैसे चाहेगा घुमाने की कोशिश करेगा, और हुआ भी वही, क्योंकि ज्यादा क्रू की जरूरत पड़ी लेकिन भर्ती तो इन लोगों ने की नहीं थी। तो 2 दिसंबर से 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़ गए। लाखों पैसेंजर्स जहां तहां एयरपोर्ट पर फंस गए, उन्हें प्रॉपर जानकारी भी नहीं मिल रही थी। सरकार ने फिलहाल अस्थायी नियमों में कुछ छूट तो दी है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर को ही इस पूरे क्राइसिस की जड़ में बताया जा रहा है। अब मामला जब कोर्ट के जरिए ही आगे बढ़ा है तो यह भी गौर करना होगा कि जब आज फिर से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका गई है तो क्या हुआ है। यहां देखिए, सबसे पहले तो जो याचिका मेंशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील सब गए थे, याचिकाकर्ता गए थे, तो जज साहब भड़क गए। उन्होंने कहा कि ओरल मेंशनिंग करोगे तो मैं याचिकाएं यूं ही तुरंत रद्द कर दूंगा, मैं इसे खारिज कर दूंगा। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब के सामने कहा कि 2500 फ्लाइट्स डिलेड हैं, 95 एयरपोर्ट्स सफर कर रहे हैं। सीजीआई कहते हैं कि हमें समझ में आता है कि लाखों लोग इस वक्त समस्या फेस कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले को देख रही है तो उन्हें हैंडल करने दीजिए, हम इसमें अभी नहीं पड़ना चाहते। ये जो अचानक से इस तरीके का स्टेटमेंट अगर सीजीआई का आता है तो ये हमें हमेशा से एक्सपेक्टेड ही लगता है। अब देखिए, एडवोकेट ने कहा कि सर देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज इन इंडिगो फ्लाइट्स एंड पैसेंजर्स आर सफरिंग, कैंसिलेशंस एंड कस्टमर्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड। ये भी समस्याएं सीजीआई सूर्यकांत को बताई गई। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह एक सीरियस मैटर है, ठीक है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट पर, हमें भी जानकारी है, और आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस मामले में समय पर एक्शन लिया है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। वी नो पीपल मे हैव हेल्थ इश्यूज एटसेट्रा, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत इस केस को लिस्ट करने की इच्छा नहीं रखता हूं। यह सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सीजीआई सूर्यकांत के सामने केस पहुंचा तो इसकी हालत ऐसी की गई है। चलिए देखते हैं सरकार के कदम अगर सफिशिएंट नहीं हुए तो फिर सीजीआई सूर्यकांत क्या करते हैं। लेकिन मसला जब दिल्ली हाईकोर्ट गया तो वहां क्या हुआ है वो भी समझिए। यहां पर कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया जिसमें यह डायरेक्शन देने को कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट को और इंडिगो को कि आप जो लोग इस क्राइसिस से इफेक्ट हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें, प्रॉपर रिफंड के लिए व्यवस्था करें, सारी चीजों को दुरुस्त करें। हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपकी याचिका पड़ गई है, लेकिन इसकी सुनवाई हम आज नहीं कर पाएंगे। कब करेंगे तो यह समझने की जरूरत है। इसमें कहा जा रहा है कि इस सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है, बुधवार को सुना जाएगा। कोर्ट ने कह दिया चलिए आप बुधवार को आइए, इस केस पर सुनवाई करेंगे। देखते हैं, जुडिशरी से ही इस वक्त अगर देश को उम्मीद है तो वहीं सही। सरकार और ऐसी कंपनियां यात्रियों को क्या समझ रही हैं वो तो आप एयरपोर्ट पर दृश्य देखकर समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।